नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक सेवी प्रो। आज निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई और मैंने कल की वीडियो में ही बता दिया था कि आज निफ्टी में डाउन साइड रहने की पूरी पॉसिबिलिटी हाई है और मैंने इसके बारे में कल ही बात करी थी कि कल पुट वालों के मज़े हो सकते हैं एंड ओवरऑल आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा होगा पुट साइड वालों ने। बाकी तो खैर जिसकी जैसी एनालिसिस। खैर आज हम हमारा टॉपिक ये नहीं है, आज हम बात करेंगे काफ़ी जाने माने स्टॉक के बारे में, विप्रो के बारे में। विप्रो के शेयर में आज करीब 8 से 10% की गिरावट देखी गई। पूरा मार्केट हिल गया और निवेशकों की नींद उड़ चुकी है। और आज हम जानेंगे क्या विप्रो का स्टॉक धड़ाम हुआ असली कारण है और आगे क्या हो सकता है। चलिए जल्दी से बने रहिए चैनल पे और वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। आज विप्रो का शेयर जज्बात में नहीं नंबर्स में गिरा, करीब 8% तक डाउन। ये गिरावट सिर्फ थोड़ी सी नहीं, बड़ा सेल ऑफ था। सेंसेक्स भी नीचे था लेकिन विप्रो की गिरावट आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा थी, ठीक है। और क्या सबसे बड़ा रीज़न रहा है विप्रो का डाउन साइड रहने का, क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग थे और प्रॉफिट में गिरावट भी आई है। इन्वेस्टर्स की उम्मीद थी कि विप्रो शानदार दिखाएगा लेकिन नहीं, रेवेन्यू तो बड़ा था बट ग्रोथ स्लो और मार्जिन्स वीक रहे काफी पर। बीच में प्रॉफिट भी गिरा जिससे सेंटीमेंट टूट गया, इससे लोग बेचैन लगे और सेलिंग प्रेशर बढ़ गया विप्रो में ना। और सबसे जो मेन रीज़न था मतलब विप्रो का रिजल्ट कुछ बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ही आए हैं, अच्छे नहीं थे कुछ जो भी था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट सिर्फ पिछले रिजल्ट नहीं देखता, फ्यूचर मोस्ट मायने रखता है। विप्रो ने अगला क्वार्टर के लिए जो गाइडेंस दिया वो बिल्कुल फ्लैट 0 से 2% ग्रोथ जैसा रहा। इन्वेस्टर्स बोले ये ग्रोथ है क्या? ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं है यार, तुम क्या कर रहे हो, तुम कंपनी चला रहे हो यार, व्हाट इज दिस। वीक गाइडेंस वीक कॉन्फिडेंस, शेयर गिरते हैं। ऐसे में तो शेयर गिरना ही है, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है शेयर को लेके, मार्केट को लेके या अपनी कंपनी को लेकर। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो वो उसे नीचे गिरना ही गिरना है। आपके पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है और डील्स भी कम मिले, यानी फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी और बुकिंग डिक्लाइन करने से इन्वेस्टर में डाउट बढ़ते हैं कि विप्रो का बिजनेस मोमेंटम खो रहा है। नॉर्मल सी बात है, अगर होगा तो फिर मोमेंटम तो खोएगा ही खोएगा। और कई ब्रोकरेज कंपनी ने विप्रो पर रेटिंग घटाई, कुछ ने अंडर परफॉर्म बताया इसे, टारगेट प्राइस काट दिए, ट्रिगर वीक रिजल्ट, स्लो डील कन्वर्जेशन। और ऐसे कंडीशन में जो इंस्टीट्यूशन है जल्दी सेल करते हैं और बड़े और छोटे इन्वेस्टर्स भी पैनिक सेल करते हैं। और छोटे वाले तो बहुत ज़्यादा पैनिक होकर सेलिंग करते हैं क्योंकि जितनी उनकी अमाउंट होती है, जितनी उनकी कैपिटल होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें करते हैं, तो वो लोग जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, तो उसको फिर सेलिंग करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वार्टर 3 रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग थे, वीक फॉरवर्ड गाइडेंस, स्लोअर डील विंस, एनालाइज डाउनग्रेड, कुछ है ही नहीं। कुल मिलाकर नेगेटिव सेंटीमेंट, बिग ड्रॉप रहा है। अब सवाल ये है कि ये गिरावट टेम्परेरी है या और नीचे जाएगा। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और विप्रो आपके पोर्टफोलियो में 2-3 साल के व्यू से है तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैनिक होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इसमें पैनिक होने ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विप्रो एक लार्ज कैप आईटी जायंट है, डेब्ट फ्री बैलेंस शीट है, ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर साइलिक होता है, कभी स्लो डाउन कभी बूम। और जो लोग आज जाके बेच रहे हैं वही लोग बाद में ऊपर जाएगा ना तो बहुत पछताने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है, होल्ड विथ पेशेंस है। प्रेशर्स बाइंग सिर्फ ग्रेजुअली करें, एक साथ मत करना। रिजल्ट्स और डील्स विंस पर नज़र बनाए रखना करो। तो विप्रो अभी डेंजरस जोन में है, ट्रेंड नेगेटिव है, सेंटीमेंट वीक है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग मोड में है और इस सिचुएशन में होप के भरोसे रहना लॉस को इनवाइट करने के बराबर है। शॉर्ट टर्म वर्डिक्ट है, स्टॉप लॉस फॉलो करो जब तक क्लियर रिवर्सल ना आए, नो फ्रेश एंट्री, कैपिटल बचाना प्रॉफिट बाद में। मार्केट में पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। विप्रो गिरा है, कंपनी खत्म नहीं हुई है बिल्कुल भी, लेकिन जो ब्लाइंडली बाय करेगा वो फंसेगा, ये इस चीज़ को माइंड में रखना। और जो स्ट्रेटेजी के साथ चलेगा वही विन करेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता ही स्ट्रेटेजी पे है। तो कमेंट में लिखो होल्ड बाय, ऑन डिप या एग्जिट। और ऐसी रियल मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं डेली टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, तो मैं चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो चैनल को फॉलो करना एंड वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।